आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, खासतौर में जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व जो है दो गुटों में कैसे विभाजित हुआ था। देखिए, शीत युद्ध के दौरान विश्व जो है दो गुटों में कैसे विभाजित हुआ था, तो उसके क्या कारण थे पूछा जा रहा है। तो कौन सा था, पूंजीवादी और साम्यवादी था। ये दो महाशक्तियाँ थी जब शीत युद्ध हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, दो महाशक्तियाँ थी। एक तरफ जो है जैसे विश्व जो है दो ध्रुवीय भागों में बट गया था। एक तरफ एक जो महाशक्ति का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा था, एक का जो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो है कर रहा था। तो दो महाशक्तियाँ थी। यूएसए जो है किसको मानता था, पूंजीवादी को, यूएसएसआर जो था साम्यवादी जो है व्यवस्था को मानता था। तो इसलिए क्या है, दो गुटों में विभाजित हो गया था। तो इसका जो है उत्तर देखते हैं। देखिए, पूंजीवादी और साम्यवादी। देखिए, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या है, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व किया, जबकि क्या है, सोवियत संघ ने जो है साम्यवादी गुट का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, यह क्या है, विभाजन आर्थिक और वैचारिक मतभेदों पर आधारित था। आर्थिक और वैचारिक मतभेदों पर आधारित से तात्पर्य है कि यह जो है कहीं ना कहीं जो है अमेरिका का जो पूंजीवादी है वो आर्थिक जो है तौर पर क्या है, विभाजन के जो है संकेत देता है। और जो वैचारिक मतभेद पर आधारित था, कहीं ना कहीं इनमें जो विचार भी शामिल थे कि भैया जो है हम जो है पूंजीवाद का गुट का नेतृत्व करेंगे, और जो है सोवियत संघ जब आपके में विचार आएंगे तभी आप जो है ऐसे गुट का नेतृत्व करेंगे। तो इसीलिए क्या यह विभाजन कहीं ना कहीं आर्थिक और वैचारिक मतभेदों पर आधारित था। तो इसका सही आंसर ए था, पूंजीवादी और साम्यवादी। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, शीत युद्ध कब आरंभ हुआ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1945 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1945 इसके बाद ही जो है शीत युद्ध का आरंभ हुआ था। गूगल में आप सर्च करेंगे तो 1947 भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप 1945 कर दीजिए, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 1945 होगा। और दृष्टि आईएएस के भी अकॉर्डिंग मैंने सर्च भी किया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, 1945 तक। ध्यान रखिएगा, 1945 यहाँ पर है, 1947 नहीं, हम लोग 47 नहीं 1945 तक लेकर चलेंगे। 1945 में क्या है, अमेरिका और क्या है, सोवियत संघ के बीच क्या है, तनाव बढ़ा, जिसे क्या है, शीत युद्ध कहा गया। 1945 का इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, शीत युद्ध में अमेरिका का क्या है, प्रमुख सैन्य गठबंधन कौन था। तो अमेरिका का जो है शीत युद्ध के समय प्रमुख सैन्य गठबंधन कौन था, तो वो क्या था, नाटो था। ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को क्या नाटो की स्थापना हुई थी। 12 जो है इसमें सदस्य शामिल देश थे जब इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन के डीसी में। ठीक है, कहाँ पर, नाटो के जो पहला जो है स्थापना वाशिंगटन के डीसी में हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका और डिटेल में देखते हैं। नाटो जो है 1949 में 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका के वाशिंगटन के डीसी में हुआ, और उसके सहयोगी देशों ने क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन किया। यह क्या है, पूंजीवादी देशों का सैन्य गठबंधन था। जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो है नेतृत्व करते थे वो देश क्या है, नाटो में शामिल है। यह जो है कैसा था, एक सैन्य गठबंधन था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने किस सैन्य गठबंधन का जो है गठन किया। जब देखिए जो है सोवियत संघ जो था वो भी क्या महाशक्ति था। जब यूएसए ने किसका गठन किया था, नाटो। जब यूएसए जो है नाटो बनाया तो उसके विरोध में सोवियत संघ ने भी सैन्य गठबंधन जो है का नेतृत्व किया। तो कौन सा वो गठबंधन था, वार्सा संधि था। ये वार्सा संधि के बारे में और देखते हैं। देखिए, 1955 में क्या है, सोवियत संघ ने वार्सा संधि बनाई, जो क्या है, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों का सैन्य गठबंधन था। जब 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका द्वारा जो है सैन्य गठबंधन बनाया गया नाटो, तो उसके विरोध में सोवियत संघ ने 1955 में, ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो बनाया गया था। 1949 में नाटो बनाया गया। उसके कुछ सालों बाद क्या है, सोवियत संघ द्वारा क्या है, वार्सा संधि बनाया गया, जिसका क्या है, यूरोप में जो है साम्यवादी देश जो है शामिल थे। ये भी क्या था, एक सैन्य गठबंधन ही था। ये किसके विरोध में बनाया गया था, नाटो के विरोध में, जो कि कब बना था, 4 अप्रैल 1949 को। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का आरंभ कब हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित
जो है तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे गुटनिरपेक्ष संबंध जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नेता हों या ये आंदोलन कब हुआ था, इसमें कौन कौन से शामिल प्रमुख देश थे, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या है 1955। क्या है बांगडुंग सम्मेलन 1955 में क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है नींव पड़ी। भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया इसके क्या है प्रमुख सदस्य देश थे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर, यहाँ पर जो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो 1955। 1947 जो है कभी मत मारिएगा कि आज़ाद हुआ था भारत, तो उसी समय जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन कर दिया, इसका सही आंसर 1955 है। ये प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य गठबंधन बनाना, शांति और विकास को बढ़ावा देना, सी पूंजीवादी विचारधारा फैलाना, डी परमाणु हथियारों का निर्माण। तो देखिए सैन्य गठबंधन बनाना ये 2 महाशक्तियाँ कर रही थी, यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ, ये लोग जो है नाटो वार्सा संधि जैसे सैन्य गठबंधन बना रहे थे। और क्या है तीसरा है, देखिए इसका जो सही आंसर है बता देता हूँ, शांति और विकास को बढ़ावा देना था, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका द्वारा फैलाया जा रहा था। परमाणु हथियारों का निर्माण कहीं न कहीं दोनों महाशक्तियाँ तेजी से कर रही थी, तो शांति और विकास को बढ़ावा देना था गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य। जो है शांति और विकास का आंदोलन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या है शीत युद्ध के तनाव से दूर रहकर शांति और आर्थिक विकास पर जो है ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन में ऐसे देश शामिल थे जो कि कहीं न कहीं नव स्वतंत्र हुए थे, जो है ब्रिटिशर से और भी जो है तमाम तरीके से कहीं न कहीं स्वतंत्र हुए थे। तो यही वजह था कि इन्होंने जो है शीत युद्ध से अलग रहा और शांति और विकास को बढ़ावा दिया और क्या है आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इन युद्धों में शामिल न होकर इन्होंने निर्णय बनाया कि हम जो है भैया इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। आइए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहला बड़ा टकराव कहाँ हुआ? तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहला बड़ा टकराव कहाँ पर हुआ? ऑप्शन दिया है, ए कोरिया, बी क्यूबा, सी जर्मनी, डी वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर, अरे सी जो है वह जर्मनी। देखिए जर्मनी को शीत युद्ध के दौरान 2 हिस्सों में बांटा गया। पश्चिमी जर्मनी क्या है अमेरिकी समर्थक और पूर्वी जर्मनी सोवियत समर्थक। दो जो जर्मन के में बर्लिन जो है जर्मनी के क्या है जर्मन के बर्लिन शहर में जो है क्या है दीवार खड़ी कर दी गई, जिसमें क्या है 2 हिस्सों में क्या है दुनिया बट गई, ध्रुवीय विश्व हो गया, जिसमें क्या है एक तरफ जो है अमेरिकी समर्थक थे, कहीं ना कहीं इधर जो अमेरिकी समर्थक हो गए जो पश्चिम के देश थे, और जो पूर्वी जर्मनी थी उसमें क्या है सोवियत संघ जो है समर्थक हो गए। तो क्या है तो इसी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहला बड़ा टकराव हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, जर्मनी यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं ये आंसर जो है गलत है। अगर सही आंसर देखा जाए तो मेरे ख्याल से क्यूबा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है शीत युद्ध जो है ये जर्मन के महत्वपूर्ण था, जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी जर्मनी में, लेकिन यहाँ पर शीत युद्ध के दौरान पूछा अगर जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहला बड़ा टकराव, लेकिन पहला भी पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा अगर बड़ा टकराव की बात होती है यहाँ पर तो क्यूबा हो जाता है। ध्यान रखिएगा क्यूबा मिसाइल संकट आप लोग को याद होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा टकराव पूछा जा रहा है तो वो मेरे ख्याल से तब जर्मनी होगा। तब क्वेश्चन सही भी है इसलिए कि पहला पूछा जा रहा है। तो जर्मन को क्या है शीत युद्ध के दौरान 2 हिस्सों में बांटा गया, उससे भी क्या है शीत युद्ध में जो है क्या बड़ा टकराव कहीं ना कहीं हो गया था जब जो है 2 हिस्सों में बांटा गया था, क्योंकि ये शीत युद्ध तो 1945 के बाद ही शुरू हो गया था, ध्यान रखिएगा। और जर्मन की जो दीवार है वो बाद में जो है उठाई गई थी, उसी दौरान क्या है 2 हिस्सों में बांट दिया गया, तो इसीलिए क्या है बड़ा टकराव कहीं ना कहीं हो गया था। चलिए जो है आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ? तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, तो 1962 में। ध्यान रखिएगा अभी ऊपर बात हो रहा था इस प्रश्न को लेकर कि ऊपर वाला प्रश्न गलत है, कुछ कन्फ्यूजन टाइप में हो गया था। आप लोग भी उसके राइट आंसर को एक बार फिर से चेक करके कमेंट में बताइएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डाउट क्लियर होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ। तो 1962 में हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट देखिए 1962 में हुआ जब क्या है सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। यह क्या है शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण था। क्यूबा मिसाइल जो संकट था 1962 में हुआ। क्यूबा क्या है अमेरिका के पास स्थित एक छोटा सा देश था उस समय, जो है अभी भी है ये। तो उस समय क्या हुआ कि जब
सोवियत संघ द्वारा जो है यहाँ पर क्या है परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई चुपके से। तो क्या है इस दौरान जो है अमेरिका को लगा कि अरे भैया अब हमारे ऊपर खतरा है, तो अमेरिका भी जो है क्या करने लगा, धीरे धीरे परमाणु हथियारों को बढ़ाने लगा और भी चीज़ें जो है उन्होंने तेज़ी से जो है कर दी। तो इसे लगा कि नहीं अब जो है युद्ध हो जाएगा दोनों महाशक्तियों के बीच। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाद में जो है समझौता हो गया है। तो इसे ही क्या है सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है। तो क्या है इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है शीत युद्ध के दौरान किस देश ने क्या है गुट निरपेक्षता का नेतृत्व किया। तो किस देश ने गुट निरपेक्षता का नेतृत्व किया था, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत के वे प्रमुख उस समय रहे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका प्रमुख योगदान था उस समय। तो भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया और क्या है किसी भी गुट में शामिल होने से बचते हुए क्या है शांति और विकास की क्या है वकालत की, कि हम जो है नहीं अमेरिका और नहीं सोवियत संघ के किसी भी गुट नहीं इनमें पूर्ण रूप से शामिल होंगे और जो है इनसे दूर रहेंगे और नहीं हम कोई भी किसी भी प्रकार का युद्ध करेंगे। और जो है क्या है शांति को बढ़ावा दिया और जो है क्या है विकास की भी वकालत की कि भैया आप लोग जो है युद्ध मत करिए, अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व को हानि होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत की नीति क्या थी। तो शीत युद्ध के दौरान जो देखिए भारत की जो सही नीति होगी क्या है, पूंजीवाद अमेरिका का था, साम्यवाद सोवियत संघ का था, सामरिक गठबंधन कहीं न कहीं दूसरे था, इन्हीं लोग का नियम था, और गुट निरपेक्षता यहाँ पर जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो गुट निरपेक्षता भारत की नीति क्या थी, गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई ताकि वह क्या है शीत युद्ध के किसी भी गुट का हिस्सा न बने। ध्यान रखिएगा गुट निरपेक्षता के बारे में भी मैंने ऊपर बताया कि इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था। तो शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था, जो है सोवियत संघ का विघटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन सोवियत संघ का विघटन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या है जो है समझौता हो गया था। तो ये है 1991 में क्या है सोवियत संघ के विघटन के साथ ही क्या है शीत युद्ध समाप्त हो गया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या है शीत युद्ध का समाप्ति हो गया। ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कई सारे जो है ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन ऑप्शनल है। शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था, अगर आप ये प्रश्न को दीर्घ उत्तरी में लेकर जाएंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, अनेक कारण वहाँ पर आपको लिखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल दिया हुआ है तो इसमें क्या है केवल सोवियत संघ का विघटन जो है मुख्य कारण बनेगा। लेकिन अगर यही दीर्घ उत्तरी में जाएगा तो लंबा कारण बनेगा, कई सारी नीतियाँ जैसे मिखाइल गोर्बाचेव और भी सारी जो है नीतियाँ जो है और जो वहाँ पर क्या जनता में असंतुष्टि, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही और भी सारे कारण बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल प्रश्न है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है सोवियत संघ का केवल विघटन होगा, यही जो है इसका मुख्य कारण था सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था। आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी एशिया, सी लैटिन अमेरिका, डी यूरोप। तो देखिए यूरोप होगा, क्यों, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान यूरोप जो है 2 गुटों में विभाजित हो गया था, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप। यूरोप के ही जो है क्या था उधर ही कहीं ना कहीं 2 जो है दुनिया भागों में विभाजित हो गई थी, क्योंकि यूरोप के जो कुछ देश थे वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, कुछ जो है क्या है जो है सोवियत संघ की तरफ आ रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं मतलब शामिल हो गए इनके नियम से। और इधर तो सबसे जो प्रभावित क्षेत्र था वो यूरोपीय देश थे, उन्होंने क्या है वही जो है 2 गुट में विभाजित हो गए थे, एक तरफ जो है पश्चिमी, एक तरफ जो है पूर्वी यूरोप। ये जो है अलग अलग गुट, अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग जो है तमाम तरह के अपने अपने विचारधाराओं का क्या है नेतृत्व कर रहे थे। तो शीत युद्ध के दौरान कौन सा जो गुट था वो यूरोप के लोग थे, वो क्या है सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था जो यूरोपीय देश थे। तो प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। बर्लिन की दीवार कब गिरी। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न है, इससे मैं संबंधित एक और आपको जो है क्वेश्चन करूंगा कि बर्लिन की दीवार यहाँ पर पूछा गया कब गिरी। मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ, कमेंट में जल्दी इस करके बताइए, वीडियो में पूछ रहा हूँ कमेंट में करिए कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी, ये कमेंट में करके आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कब गिरा, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है 1985, 1989, 1991 में, 1995 में। तो राइट आंसर जो क्या हो जाएगा 1989। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर 1989
बर्लिन की दीवार गिरने को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर तरह में पूछा जाता है बर्लिन की दीवार कब गिरी गई थी। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी, तो बर्लिन की दीवार किसके द्वारा गिराई गई थी? वहाँ की आम जनता द्वारा। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो 1989 में बर्लिन की आम जनता द्वारा जो है इसे गिरा दिया गया। इससे ही क्या है, शीत युद्ध के अंत का जो है प्रतीक माना जाता है। कहीं ना कहीं इसके कुछ ही सालों बाद क्या है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और क्या है, 1991 में क्या हो गया, सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। प्रश्न नंबर जो है 14 को देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ तक आ गए, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 14, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1955, 1961, 1975, 1980। जो है तो 1961 जो है क्या सही आंसर हो जाएगा। 1961 जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला और औपचारिक सम्मेलन क्या था? 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है पहला औपचारिक सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पर? बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में। और प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, ये आखिरी प्रश्न है। एक बार फिर से आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। शीत युद्ध का सबसे खतरनाक चरण कौन सा था? तो शीत युद्ध का जो सबसे खतरनाक चरण कौन सा था, यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि यही सबसे खतरनाक था। बर्लिन की दीवार जो है पहले ही था, लेकिन वो जब टूटा तो उसके कुछ वर्ष बाद क्या है, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, वियतनाम युद्ध, अफगान युद्ध, लेकिन सबसे जो खतरनाक था क्यूबा मिसाइल संकट। तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए उत्तर जो है क्यूबा मिसाइल संकट था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में क्या है, परमाणु युद्ध का जो है खतरा था। यह शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, क्यूबा के पास जो है सोवियत संघ द्वारा परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। क्योंकि क्यूबा जो है अमेरिका के पास से ही जो है सटा छोटा सा देश है, तो सोवियत संघ द्वारा यहाँ चुपके से इस देश के पास जो है परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई, जिससे क्या संकट बहुत ही ज़्यादा मंडरा गया था, खतरा कि भैया जो है कब न युद्ध हो जाए। अमेरिका भी कब नहीं है, उसने भी जो है तेज़ी से हथियारों का जो है, परमाणु हथियारों का जो है कहीं ना कहीं जो है वो भी तैयारी करने लगा, जिससे लगा कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट पहले ही बता दूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे जो है दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें।